हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन जून 2024, यानी कि जो कक्षा 10 की मासिक परीक्षा जून में हुई थी, उसके मैथ्स के पेपर का सेक्शन बी, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर ही करना होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था 1 से लेकर 6 तक, और इस वीडियो में मतलब कि 6 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, 1 to 6 इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो में अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। खास तौर से मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जो बच्चे वीक है मैथ में, उनके लिए। ठीक है, तो अगर आप को मैथ बहुत अच्छे से आता है तो आप इस वीडियो को अभी भी स्किप करके आप जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जो इसमें 7वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का एक गुणनखंड x माइनस 1 हो तो दूसरा गुणनखंड निकालें। देखो, इस सवाल को बनाने के लिए हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्वेश्चन में पहले कह क्या रहा है इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, और इसका एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है दूसरा गुणनखंड निकालें। देखो, इसमें आप फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको फैक्टराइज कर दो, उससे आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, जिसमें से एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपका नहीं पता है, तो वो आप जो दूसरा आपको निकलेगा वो बता देना कि वही आंसर है। तीसरा सबसे आसान तरीका ये है कि x माइनस 1 से हम इसमें डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा इसका दूसरा जो फैक्टर होगा, दूसरा जो गुणनखंड होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, इसके एक फैक्टर को बता दिया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम उस x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका आपको पता है। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो x होता है या जो भी नंबर यहाँ पे होता है, जो भी टर्म होता है, और इधर जो टर्म होता है, कोशिश करते हैं कि इसको हम यहाँ पर किसी नंबर से गुना करके, किसी पॉलिनोमियल, किसी वेरिएबल से, किसी चर से गुना करके हम ये हासिल कर लें ताकि उसको घटा के हमें 0 मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है और इधर x है, तो ये देखिए कि एक्स स्क्वायर में किससे भाग लगाएं, तो सॉरी x में किससे गुना करें कि हमें एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हमें एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, x से भाग लगा देंगे। तो जब भाग लगाएं तो इस x से ये स्क्वायर हट जाएगा। आप पूछेंगे कैसे हट जाएगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर बेस सेम है, आधार सेम है, तो हमें पावर क्या करना होता है, डिवाइड के केस में घटाना होता है। तो 2 ऊपर में पावर है, नीचे में 1 पावर है, कितना आ जाएगा x। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x, और नीचे में x है तो x x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और इस x से, ध्यान से सुना, इस x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उस x से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और जब x से -1 को गुना करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अब डिवीजन में हम लोग काम करते हैं घटाने का, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है और हम जो घटा रहे हैं तो उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है और हमें घटाना है, यानी कि जब 2 बार माइनस करेंगे तो क्या होता है, वो प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x था और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था। अब इसको घटाना पड़ा बीच में हमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर साइन जो भी हो उसका उल्टा कर देना, यहाँ पर जो उसका उल्टा कर देना। ठीक है, और अब ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर का साइन प्लस नहीं बल्कि माइनस हो गया, और वाई का ध्यान, वाई का जो मान है, सॉरी, यहाँ जो ये एक्स का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या करेंगे कि एक आपका प्लस में, एक आपका माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कट गया आपका। दूसरा क्या है, -10x और +x, तो -10 में
अगर हम -10 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9x + 9। अब -9x है, यहाँ पर x है, तो किससे गुना करोगे x को, तो तुम्हें -9x निकल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बात है कि x को किससे गुना करेंगे तो -9x आएगा, ये है -9 से गुना करने पर, तो -9x और +9 हो जाएगा। देखो माइनस है ना, तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये देखो एक माइनस में हो गया, एक प्लस में कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। आपको ये वाला साइन देखना है, ये वाला साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें क्या मिला, 0 मिला। तो जब हमें 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो हम लिख देंगे x - 9 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा x - 9 है, ये हमारा क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड तो हमको x - 1 दिया हुआ है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो जिसमें हम लोग करते क्या है, देखो x² - 10x और +9 हो गया, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि इस 9 का कोई जो फैक्टर होगा, इस 9 का जो फैक्टर होगा उसको निकालेंगे। देखो 9 का जो गुणनखंड होता है यानी कि फैक्टर होता है वो क्या होता है, +-1 +-3 +-9। तो देखो 1 वाले को छोड़ दो, 3 वाले को छोड़ दो, 9 को ले लो, ठीक है। या आप 3 को भी रख के चेक कर सकते हो कि P(3) क्या होता है। ये हमारा Px है, कोई पॉलिनोमियल है। अब P(3) क्या होगा, तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर -10 × 3 और +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 -30 + 9, तो ये हो जाएगा 9 9 18 -30 यानी कि -12 आ गया। तो P3 रखने पर 0 तो नहीं आया, तो इसलिए हमारा जो ये कैंसिल करेंगे इसको। अब उसके बाद 9 को रख के देखते हैं, तो P(9) बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर -10 × 9 + 9, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 -10 9 90 + 9, तो 81 9 90 हो गया। और उसमें से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो देखो P(9) रखने पर 0 आया, तो हमें यही पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह रखते हैं और वो 0 बन जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं कि x - 9, चूंकि यहाँ प्लस था, +9 था, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। x - 9 क्या है कि एक दूसरा गुणनखंड है, किसका, तो Px का। Px हमने माना है ना वहां पे, Px का यहाँ पे हमने मान लिया ना Px बराबर इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस जो है सवाल को ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो इसका 8वां क्वेश्चन है गुणनखंड करें। इसको गुणनखंड करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा दिया गया था पॉलिनोमियल, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2x - 3 का होल स्क्वायर +12 - 8x। हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x - 3 का होल स्क्वायर और -8x + 12 हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये तो आपको ऐसे लग देना है 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो देखो क्या कॉमन रहा है, 2 6 12 2 6 12 2 6 8, 4 भी आ रहा है ना, 4 दूनी 8 4 3 12, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम लोग -4 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2x - 3, ये हो जाएगा, ठीक है, 2x - 3। अब देखो 2x - 3 का स्क्वायर इधर है और माइनस के बाद भी हमें 4 गुने 2x - 3 का है, तो यानी कि क्या होगा, 2x - 3 जो है ये कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3। इसके लिए हमने ले लिया क्योंकि स्क्वायर में था, तो एक जब बाहर निकलेगा तो एक बच जाएगा यहाँ पर, तो 2x - 3 लिख दिया। उसके बाद माइनस देंगे, 2x - 3 तो पहले लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। मतलब ये आपको बन गया 2x - 3 और ये बन जाएगा 2x - 7, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा था गुणनखंड करने के लिए, तो ये हमारा गुणनखंड हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर हमने पहले इसमें से कॉमन निकाल लिया, जो निकल सकता था हमने निकाल लिया, इसको इस रूप में लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है, इधर आप सिंगल में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - 3 जो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3, क्योंकि एक तो हमने लिख दिया और हमारे पास स्क्वायर है, तो एक हमने लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर क्या है, 2x - 3 तो पहले लिखा हुआ था, क्या बचेगा, 4, तो यहाँ पर बचेगा -4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है दोनों
जो हमारे पास दिया गया था फैक्टराइज करने के लिए वो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का एक शून्य ज्ञात करें। यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसका शून्य निकालना है, एक शून्य निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर इस 6 को इसके कोफिशिएंट से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -1, मतलब ये आपका बन गया -6। अब दो नंबर आपको तलाशना ऐसा है जिसको जोड़े तो एक्स आ जाए और गुना करे तो -6 आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम 3 गुने -2 करें तो भी आपको -6 आ जाएगा, और 3 प्लस -2 करें तो क्या होगा, 3 -2 यानी कि फिर भी 1 आ जाएगा। तो 3 और -2 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6, और चूंकि हमें इसका जरूर निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगेगा माइनस। तो अब देखो x माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ कह रहा है कि माइनस एक्स माइनस 7। ठीक है, ये बराबर 0 हो गया तो सॉरी 2 हो जाएगा ना, माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -2। तो ये आपका x का आंसर हो गया, और ये आपका x का आंसर हो गया, x बराबर 3, x बराबर -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये शून्यक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, कार्तीय पद्धति में बिंदु -4 -5 को दर्शाएं। तो ये कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले ग्राफ या तो कॉपी मिलेगी, या अगर नहीं मिलता है तो आप मैथ की बुक में बना लेना। देखो आपको पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन इधर से ड्रॉ करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपको रखना है 0, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हमें करना है -4 -5 को। ठीक है, देखो -4, x का -4 कहाँ है, x का -4 यहाँ है, तो आपको क्या करना है, एक लकीर जो है इधर छोटी सी, ठीक है, ताकि आपको बताना है -4 को ना, तो -4 से ऊपर आपको क्या करना है ऐसे, और -4 से नीचे ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, अब आपको देखना है y कितना है, y है -5, तो -5 किधर आएगा, इधर आएगा, तो -5 कहाँ पे, देखो यहाँ पे -5 है इधर, तो अब इससे क्या करोगे, तीर इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -5, और यही क्या हो जाएगा आपका डायग्राम, आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर बन चुका है, और ये कार्टेशियन सिस्टम में हमने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो जून 2024 की मंथली एग्जाम का क्वेश्चन देखना चाहते हैं उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो बच्चा आपका लघु दीर्घ उत्तर, ये इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।